सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कड़कती धूप हो, ठठरती सर्दी या फिर तेज़ बारिश, हर मौसम और हर किस्म के हालात में शहर के तकरीबन हर चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं ताकि ट्रैफिक को रवा दवा रखा जा सके। लेकिन अफसोस, इतनी सख्त ड्यूटी के बावजूद आवाम की नज़रों में उन्हें वो मकाम हासिल नहीं होता। इसीलिए अक्सर लोग उन्हें बदतमीज़ी का शिकार भी उनको बनना पड़ता है। और दूसरी जानिब आज बोल इसी बात पर मज़ीद बात करेगा और छोटी सी कोशिश करने जा रहे हैं आज कि जिस तरह से ट्रैफिक पुलिस एहलकार अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं हर किस्म के हालात में, उनको सहूलियात क्या मिलती हैं, उनके लिए कितना मुश्किल होता है तमाम तर हालात में खड़े होकर ट्रैफिक को कंट्रोल करना। इसी पर बात करते हैं। कराची से डिप्टी ब्यूरो चीफ शुएब बनी हमारे साथ हैं। शुएब, बताइएगा, इतना काम करते हैं, तमाम वक्त सड़क पर खड़े रहते हैं, जिस तरह से कोई आम इंसान सड़क पर खड़ा नहीं हो सकता, बारिश हो या धूप हो, उनके क्या तासुरात हैं और लोग किस तरह से उनसे सलूक करते हैं? जी, कराची में अगर ट्रैफिक पुलिस सेक्शंस की बात कर ली जाए, जिन्हें आम शहरी ट्रैफिक पुलिस की चौकियों के नाम से जानता है, तो कराची शहर में 88 ट्रैफिक पुलिस सेक्शंस मौजूद थीं, जिनमें से अहकामात मिलने के बाद 38 ट्रैफिक पुलिस सेक्शंस यानी ट्रैफिक पुलिस चौकियों को तोड़ा जा चुका है। ये अहकामात गैर कानूनी तजावुज़ात के ज़ुमरे में आने के बाइस इन ट्रैफिक पुलिस की सेक्शंस को तोड़ा गया है। इस वक्त मैं अपने कैमरे में साजिद कमाल के दिखाऊंगा। ये भी एक ट्रैफिक सेक्शन थी, ज़मान टाउन ट्रैफिक पुलिस सेक्शन, जो कि डिस्ट्रिक्ट कोरंगी कराची में आती है। आप इस वक्त देख सकते हैं इसका मलबा पूरी तरह से बिखरा पड़ा हुआ है। साजिद को मैं कहूँगा कि वो आपको इस जानिब दिखाएँ कि ये पूरी जो ट्रैफिक पुलिस सेक्शन थी, ये क्योंकि तजावुज़ात के ज़ुमरे में आती थी तो इसको गिरा दिया गया है। और इनका यही मौक़िफ़ है कि जो चौकियाँ टूटी हैं, इसकी वजह से 38 चौकियाँ कराची जैसे शहर में टूटी हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को बैठकर कोई खाना खाने की, रेस्ट करने की जगह भी अब दस्तयाब नहीं है। जब पुलिस के जो हुकाम हैं वो इस बारे में मौक़िफ़ देते हैं कि उनके पुलिस एहलकार परेशान हैं, उनके पास जो है काफ़ी चीज़ें ऐसी होती थी जो वो चौकी में रखते थे, चालान बुक और जो दीगर चीज़ें, वो रखने का मसला हो गया है। डॉक्यूमेंट, स्टेशनरी, अलमारियाँ मौजूद नहीं हैं और बाज़ मुकामात पे ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो हैं परेशान हैं कि वो कहाँ बैठें और किस तरह से ट्रैफिक पुलिस के निज़ाम को चलाया जाए। जी। और ये शुएब बनी हमें कराची की सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे। हैदराबाद में क्या सूरत हाल है, ट्रैफिक के मसाइल क्या हैं, और इसी पर बात करेंगे। गुलाम शबीर अराइम मौजूद हैं। जी गुलाम शबीर अराइम, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में ट्रैफिक का जो मसला है वो गंभीर हो चुका है। ट्रैफिक का जो प्लान है वो ना होने की वजह से और ट्रैफिक सिग्नल पॉइंट जो है वो ना होने की वजह से जो है ट्रैफिक, जितने भी हैदराबाद के चौक और चौराहे हैं वहाँ पे मैन्युअली ट्रैफिक को जो है पुलिस एहलकार जो है वो रेगुलेट करते हैं, जिसकी वजह से बहुत परेशानियाँ होती हैं। लोग जो हैं वो भी नहीं समझते, रॉन्ग वे से लोग आते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक का जो मामला है वो ज़्यादा गंभीर होता जा रहा है। मैं आपको बताऊँ, इस वक्त हमारे साथ एसओ ट्रैफिक जो है गुल सेंटर मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि सर हमें पहले तो ये बताएंगे आपके मसाइल क्या हैं ट्रैफिक के हवाले से। ट्रैफिक के हवाले से सबसे बड़ा मसला जो है, यहाँ पर सिग्नल नहीं है। सिर्फ एक सिग्नल हैदराबाद में जो है वो फ़ाल है। अगर सारे शहर में सिग्नल हों तो उससे ये है कि बंदा एक सिग्नल से अगर बंदा जाएगा दूसरे सिग्नल से, उसको एक आदत हो जाएगी कि सिग्नल की पाबंदी करने की। तो इस वजह से थोड़ा खाने पीने का तो हमारा मेस है लाइन में, वहाँ से कुछ लोग खा लेते हैं, कोई रोटी आ जाती है। अगर कोई इमरजेंसी ड्यूटी होती है तो उसके लिए अलग से खाने का इंतज़ाम होता है सबके लिए। बिल्कुल, आपने सुना कि ट्रैफिक सिग्नल जो है वो हैदराबाद में सिर्फ एक फ़ाल है, बाकी जितने भी ट्रैफिक सिग्नल बनाए गए थे वो गैर फ़ाल हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की जो रवानी दवानी है उसमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लोग रोंग से जो आ रहे होते हैं उनको समझाना पड़ता है। रोंग से आने की वजह से ख़ास तौर पे शाम के टाइम पे जो है रोड ब्लॉक हो जाते हैं और ट्रैफिक जाम का जो मसला है वो दरपेश होता है। जी ठीक है गुलाम शबीर अराइम, बहुत शुक्रिया आपका। और अब लाड़काना का रुख कर लेते हैं। बेहंगम ट्रैफिक को ट्रैफिक एहलकार किस तरह से कंट्रोल करते हैं, क्या क्या मुश्किलात उनको पेश आती हैं। लाड़काना में हमारे नुमाइंदे शहराज महमूद खान पठान मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। शहराज, बताइएगा ट्रैफिक एहलकार जो हैं उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्या कहना है उनका?
जी बिल्कुल, बोल न्यूज़ की जानिब से जो है मुआशरती मसाइल की उजागर में अपना किरदार जो है वो बेहतरीन तरीके से अदा कर रहा है। ये भी जो ट्रैफिक के मसाइल हैं अहम मुआशरती मसला है। इसमें जो है लाड़काना में जो ट्रैफिक के मसाइल के हवाले से मैं आपको बताऊं कि 4 जून में इसे जो है तकसीम किया गया है। पहले जून में जो है 65 और दूसरे जून में 62 और बाकी जो 2 जून हैं उसमें 12-12 अहलकार तैनात किए गए। इंतज़ामी मामलात की बड़ी जो है यहाँ पर एक तशवीशनाक सूरत हाल नज़र आ रही है। SSP लाड़काना मसूद बंगश को 4 चार्जेस जो हैं उनके ओहदे की इजाफी मिली हुई हैं। उसमें जो है वो प्रिंसिपल PTS भी हैं, SP ट्रैफिक भी हैं, SP CTD भी हैं। इसके अलावा जो है मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो जूनियर अफसरान हैं उन्हें SHO सब इंस्पेक्टर के बैजेस लगाकर जो है सार्जेंट तैनात किया गया है। उसमें जो है वो ऐसे अफसरान भी शामिल हैं जिसमें जो है जिनको बरतरफ किया गया था, जिनको जो है वो जिनके ऊपर ट्रैफिक में पाबंदी आयद है कि वो ट्रैफिक शराज, यहाँ पर जानना आपसे ये चाहेंगे, जो बेचारे ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं, इतना बेहंगम ट्रैफिक होता है, सिग्नल्स भी प्रॉपर काम नहीं कर रहे होते, किस तरीके से ये इस ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं? दूसरा, इनके क्या क्या मसाइल हैं, उनसे आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इनके जो है मसाइल जब हमने ये बोल की जानिब से इस सारे मामले पर सर्वे किया है तो कई ट्रैफिक एहलकार जो हैं वो बेचारे अपने घर से खाना लाते हैं। इनको सरकारी सतह पे कोई खाना नहीं दिया जाता क्योंकि पोल्यूशन है, जहरीला धुआं है, गर्दो गुबार है, मट्टी है, धूल है। 24 घंटे ये जो है मुख्तलिफ औकात में अपनी ड्यूटियाँ जो हैं सरअंजाम देते हैं, तो इनको वो बड़े मसाइल हैं। ये इवन मास्क तक नहीं ले सकते। बैतुल खला का मसला है। हमारे साथ मौजूद हैं भाई, आप बताएं कि किस तरह जो है इस गर्मी सर्दी में ड्यूटी अदा करते हैं? हम इधर चौक पे ड्यूटी करते हैं। हमारे पास बैतुल खला का मसला है और ये धूप है, कोई मास्क वगैरह है ये हम लेते हैं। हमारे पास है एक जो लेके हम खुद पहनते हैं। जी बिल्कुल, आपने एहलकार की बात सुनी कि जो मास्क है वो भी अपने पैसों से लेते हैं, खाना अपने घर से लाते हैं। बैतुल खला का इनको प्रॉब्लम है, गर्दो गुबार में ये खड़े रहते हैं, गर्मी है, सर्दी है, तो ये इनके जो है बेसिकली मसाइल हैं। जो इंतज़ामी मामलात हैं वो अपनी जगह हैं, तो फिलफोर जो है इनके मसाइल पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। बोल तो अपना जो है फ़र्ज़ अदा कर रहा है, जो हुकाम बाला हैं उनको भी अपना किरदार जो है बेहतर अदा करना पड़ेगा। जी ठीक है शराज, बहुत शुक्रिया। लाड़काना से अपडेट करे थे। रुक करते हैं पेशावर का, बड़ा शहर है पेशावर, ट्रैफिक के मसाइल भी ज़्यादा है। मोहम्मद नुमान हमारे साथ हैं। नुमान, बताएगा इस तरह की जो ट्रैफिक बड़ी शाहराहों पर मौजूद रहती है, किस तरह से ट्रैफिक एहलकार उसे कंट्रोल करते हैं और इसके अलावा उनके ज़ाती मसाइल क्या हैं जो कि उन्हें सड़क पर रहने पर ड्यूटी के दौरान पेश आते हैं? जी पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि बोल की कोशिश है कि जो मसाइल हैं मुख्तलिफ जिनसे शहरियों को जिनका सामना करना पड़ता है और इस वजह से काफ़ी हालात भी ख़राब रहते हैं, उनको उजागर किया जाए। और इसी सिलसिले में आज हम कोशिश कर रहे हैं कि जो पेशावर में ट्रैफिक का निज़ाम है और इसको मुअस्सर बनाने के लिए जो ट्रैफिक एहलकार अपनी कोशिशें कर रहे हैं उसको उजागर करें। इस सिलसिले में हम पेशावर के एक मशहूर और इंतहाई रश वाले चौराहे पर मौजूद हैं। बाचा खान चौक इसको कहते हैं। यहाँ पर अक्सर हम देखते हैं कि ट्रैफिक की जो रवानी है काफ़ी सुस्त होती है और इसकी वजह ये है कि शहरियों की जानिब से जो ट्रैफिक के कवानीन हैं उन पर अमल दरामद नहीं किया जाता। अक्सर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो रेडी वाले हैं यहाँ पर आ जाते हैं, उसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है। पेशावर के शहर में ट्रैफिक एहलकारों की खिदमत की अगर हम बात करें तो ये वो पाकिस्तान का वाहिद शहर है जिसमें दहशतगर्दी की वजह से भी ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने जामी शहादत नोश किया और यहाँ तक नौबत आ गई कि पहले गैर मुसल्लह होते थे ये ट्रैफिक एहलकार, क्योंकि उनका काम सिर्फ ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाना था। लेकिन जब हालात ख़राब हुए तो उनको वेपन्स भी दे दिए गए। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल हैं जिनसे ट्रैफिक एहलकार दो चार हैं। और अगर इनके टाइमिंग की बात करें तो 8 घंटे वो एक चौराहे पर खड़े रहते हैं। दिन में 2 शिफ्टें होती है, सुबह 7 बजे। मोहम्मद नौमान ये भी बताएगा ट्रैफिक जो पुलिस एहलकार हैं कितनी लंबी ड्यूटियां सर अंजाम देते हैं, और दूसरा ये कि क्या इनको ऐसा भी इस मुश्किलात से भी दो चार होना पड़ता है कि अपनी ड्यूटी टाइमिंग्स पूरी करने के अलावा इनसे ओवर टाइम भी लिया जाता हो?
जी पेशावर में तकरीबन 1400 ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं जो कि पहले ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाने जाते थे। ताहम बाद में सूबाई हुकूमत ने इनको ट्रैफिक वार्डन करार दिया और इनके लिए एक अलग निज़ाम तरतीब दिया जिसके तहत इन्हें खुसूसी अलाउंस भी मिलना था, जो अनफॉर्चुनेटली अभी तक हुकूमत की जानिब से जिसका वादा किया गया था वो पूरा नहीं हुआ। जहाँ तक टाइमिंग की बात है तो 7 बजे से 2 बजे तक 8 घंटे की एक शिफ्ट होती है और 2 बजे के बाद रात 9 बजे तक एक शिफ्ट होती है। तो इस दौरान जो ट्रैफिक एहलकार हैं किन मुश्किलात से इनको दो चार होना पड़ते हैं। हमारे साथ एक ट्रैफिक वार्डन मौजूद हैं, शबीर आफरीदी इनका नाम से हैं। आप ये बताएं 8 घंटे की तवील ड्यूटी में जो मुश्किलात हैं और जो शहरियों का रवैया होता है, कितनी मतलब आपको तकलीफ़ होती है इस रवैये की वजह से और वसाइल की अदम फराहमी की वजह से? अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर 8 घंटे की ड्यूटी तो हर इंसान को पता है कि मुश्किल होती है। एक जगह पर खड़ा रहना, वहाँ पर लोगों को नो पार्किंग एरिया से उसको भगाना, उसको कानून पर लाना, गलती करके उसे चालान देना, तो मुश्किल टास्क है। लेकिन जिस तरह पुलिस में लोग भर्ती होते हैं, उसको ट्रेनिंग दी जाती है, तो उस ट्रेनिंग की वजह से हम अपनी ड्यूटी अच्छे तरीके से निभा सकते हैं। और रही बात शहरों की रवैये की, तो लेकिन यहाँ पर जो शहरी है उनका रवैया बाज़ लोगों का अच्छा होता है, बाज़ का नहीं होता। अक्सर लोग अखलाकी लोग भी मिल जाते, खुश अखलाक होते हैं, उसको चालान देने में हमें भी खुशी मिलती है ना कि उस किस्म की चालान इस बंदे को हम कोशिश करते हैं कि उसे कम से कम चालान दें, उसकी अखलाक की वजह से, उसकी रवैये की वजह से। 8 घंटे में नमाज का क्या बंदोबस्त आप करते हैं? खाने पीने का क्या सहूलियात आपको दी जाती हैं? 8 घंटे की ड्यूटी में हम नमाज वगैरह का जब वक्फा होता है तो हम कोशिश करते हैं, एक चौक पर 3 बंदे या 2 बंदे खड़े होते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि एक को कहते हैं कि आप नमाज़ पढ़ लो, उसके बाद फिर दूसरा चला जाता है। तो इस तरीके से हम नमाज़ पढ़ते हैं। और चौक इस तरह की जगह पर चाय पानी इस तरह का कोई सिस्टम मौजूद नहीं होता। जी ये बात आपने सुनी पेशावर के ट्रैफिक वार्डन की, जो जिससे तकरीबन सारे वार्डन ही दो चार हैं। लेकिन बाज़ मकामात ऐसे भी हैं जहाँ पर ना बाज़ार होता है, ना पानी का बंदोबस्त होता है। तो इस दौरान 8 घंटे की तवील जो ड्यूटी है उसको सरअंजाम देना यकीनन ना सिर्फ ट्रैफिक वार्डन के लिए बल्कि हर शहरी के लिए इसको पूरा करना बहुत हमारे साथ ही रहेगा। दीगर शहरों में पुलिस एहलकारों को जो ट्रैफिक की सूरत हाल को कंट्रोल करते हैं, किन मुश्किलात से दो चार है, उस हवाले से भी आपको आगाह करते रहेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।